तो आज ऐसे नारद जी दुखी हैं, बड़े चिंतित दिखाई पड़े। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप बड़े चिंतित हैं। अरे आप जैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस संसार के वस्तु को अपना धन नहीं मानते हैं। जिसे कोई चोरी कर ले ऐसे संत महात्मा उसको अपना धन नहीं मानते हैं। उनका धन तो केवल भगवान का नाम है, राम का नाम है, श्याम का नाम है। ऐसे धन को वो अपना धन मानते हैं। आप तो सबके दुख को दूर करने वाले हैं ध्रुवसी, फिर आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? अरे जब आप जैसे भगवान के भक्त ही दुखी रहेंगे तो संसारी जीव की जो है उनका दुख दूर कौन करेगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि आप अपने चिंता का कारण कहिए, क्यों चिंतित हैं? और ये जल्दी जल्दी किधर से आ रहे हैं और कहां को जाएंगे? किधर जा रहे हैं महाराज बताइए तो। नारद जी ने कहा, मैं क्या बताऊं बड़े भैया, क्योंकि ये सनकादिक ऋषि जो हैं देवर्षि नारद जी के बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र मानसिक पुत्र जो हैं सनकादिक ऋषि हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं और नारद जी सबसे छोटे पुत्र हैं। तो नारद जी कहते हैं, बड़े भैया मैं क्या बताऊं अपनी चिंता का कारण, मेरा कारण क्या है? अरे मैं तो इस पृथ्वी को मनुष्य जीवधारियों की कर्म स्थल भूमि समझ करके वहां भ्रमण करने के लिए गया। मैं सोचा चलो वहां चल करके मैं थोड़ा सा भ्रमण करूं, कहीं मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन मैंने बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया, बहुत से स्थलों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे मेरे मन को शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। मैंने जो तीर्थों के गुरु हैं वो पुष्कर है और तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग है। तो मैं गुरु के पास भी गया, राजा के पास भी गया, लेकिन मुझे मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो संत महात्माओं के आश्रम में चलते हैं, वहां चल करके शायद मेरे मन को शांति मिल जाए। लेकिन वहां भी गया तो मैंने देखा कि जितने संत महात्मा हैं वे प्रायः पाखंड रहित हो गए हैं। पाखंड जो है पाखंड का आचरण करने लगे हैं। फिर भी मैं वहां से निकल करके और एक गृहस्थ के यहाँ गया तो महाराज मुझे तो वहां बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या मैंने देखा है गृहस्थ के यहाँ कि जहां बड़े लोगों की चलती है, माता पिता की चलती है, सास ससुर की चलती है, लेकिन वहां उनकी नहीं चल रही। किसकी चल रही है? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में केवल तरुणी का प्रभुत्व चलता है। बहू जो है सास की सेवा, सास ससुर की सेवा तभी तक करती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लग जाती है। और जैसे तिजोरी की चाबी हाथ लगी तो सेवा करना बंद। और कभी कभी तो अपने पति को समझाने लगती है, महाराज देखो मैंने आपके लिए अपने मैया बाप को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब मेरी मानो मेरे लिए आप अपने माँ बाप को छोड़ दो। इस तरह घर में तरुणी का प्रभुत्व चल रहा है। अब जब मैया बाप को छोड़ देगा कोई पति तो बताओ, जब उसको किसी की सलाह लेना होगा तो किससे लेगा? तो वो स्वयं कहती, महाराज आप किसी की भरोसे मत रहिए, मेरे भाई है ना, आप अपने साले से सलाह लीजिए। ध्यान रखना ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत में लिखा है, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। कि घर में जो है सलाह लोग साले से लेते, अपने बड़े मैया बाप से नहीं लेते। इस तरह का जब मैंने आश्चर्य देखा तो मुझे लगा कि निश्चित करके अब तो चारों ओर कलयुग का वास हो गया है महाराज। मैंने सोचा चलो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि पर चलकर ब्रज में चलकर विचरण किया जाए, वहां चलकर के भगवान के दर्शन करूंगा, हो सकता है मेरे मन को वहां शांति मिले। नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, मैं वहां जब गया वृंदावन की पावन भूमि पर, वहां मैं यमुना तट पर भ्रमण करते करते गया तो वहां मैंने बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या कहते हैं? वहां मैंने देखा है कि एक जो तरुणी है
एक देवी जी बैठे बैठे रो रही हैं और अपनी दृष्टि चारों ओर फैला के देख रही हैं, मानो वह अपनी सहायता के लिए किसी को खोज रही हो। और उसके बगल में दो अचेत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं, उनको जगा रही है और बार बार रुदन कर रही है महाराज। और उसकी ऐसा नहीं है, उसकी सेवा में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां भी उपस्थित हैं। यह दृश्य देख करके मैं वापस आने लगा, लेकिन जैसे मुझे उस देवी ने देखा तो कहते हैं, हे देवर्षि, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा दुख दूर करते जाइए। और उसकी उस करुण पुकार को सुन करके मैं उसके पास गया। मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तो उस देवी जो है रो करके अपना परिचय देती है, महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो आपको वृद्ध पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो मेरी सेवा में उपस्थित जो सुंदर स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं। हे देवर्षि, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुई हूँ, लेकिन अन्य प्रांतों में आते आते मैं वृद्ध हो गई थी। जैसे ही मैं वृंदावन की पावन भूमि का आश्रय लिया तो यहाँ आकर के मैं तरुणी हो गई हूँ, यहाँ आकर के मैं युवा तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों का वृद्धत्व नहीं गया है।